अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल और आज की एक अफसोसनाक खबर के आरवाई के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ हम में नहीं रहे। इस हवाले से जरा बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कैसी अचानक खबर है कि अगर आपने भी इसको अचानक से पढ़ा हो, सुना हो या मेरी तरह किसी ने कॉल करके बताया हो तो इंसान एक लम्हे के लिए सकते में आ जाता है कि ये अचानक कैसे। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की जो मौत है वो एक हादसाती मौत है और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि अरशद शरीफ साहब कीनिया में मौजूद थे। वो अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, वो रास्ते में जा रहे थे और फिर कहा गया कि कीनिया पुलिस की तरफ से गोली चली जो गलबन उनके सर में लगी और उसके बाद जो है वो हम में नहीं रहे। लेकिन उनके जो साथ दोस्त थे या ड्राइवर थे, ड्राइवर का कहा जा रहा है अब वो जो है वो शदीद जख्मी है। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ अखबारात के अंदर जो कीनिया की पुलिस है उनकी तरफ से जो मौकफ आया है, अगर उसकी तफसीलात में जाए तो उन्होंने कहा है कि कीनिया पुलिस को जो है पहले कहा गया कि कुछ स्मगलर्स की तलाश थी, फिर उसके अंदर किसी बच्चे के अगवा का मामला भी आया कि इस हवाले से जो एक मुलजिम था उसकी शिनाख्त का अमल जारी था, उसको वो ट्रेस कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि अरशद शरीफ साहब जो थे जिस गाड़ी में ये थे गालबन उन्होंने रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुके या इन्होंने देखा नहीं, कुछ इस तरीके से चीज हुई, ये वहां से निकले और उन्होंने जब पीछे से गोली मारी तो उसमें अरशद शरीफ साहब जो थे वो अपनी जम से जो है वो हाथ धो बैठे। अब ये एक मौकफ है जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कीनिया पुलिस की तरफ से चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर आपको पता है कि जिस तरीके से अरशद शरीफ साहब पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, इसकी वजूहात जो थी उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहां पर यह सवाल तो पैदा होता है कि ARY के एक सीनियर एंकर पर्सन, एक प्राइम स्लॉट एंकर पर्सन जिनका एक बड़ा नाम था, जो बड़ी बेहतरीन और जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करते थे, वो किन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान में नहीं बल्कि कभी किसी मुल्क और कभी किसी मुल्क जो है वो पनाह लेने पर मजबूर थे। अब ये बज़ाहिर इतना मामला जो है वो मामला सादा सा लग नहीं रहा। अगर तो ये वक्त बताएगा कि क्या वाकई जिस तरीके से कीनिया पुलिस की तरफ से ये मौकफ सामने आया है, क्या ये वाकई एक साथी मौत थी या फिर ये जो दूसरी रीजंस हैं कि अरशद शरीफ साहब जैसा बंदा जो पाकिस्तान के अंदर जिसका एक बड़ा अच्छा नाम था, एक बड़े मशहूर एंकर थे, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे थे, बहुत जबरदस्त उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की, वो इतने महीनों से पाकिस्तान से बाहर रहने पर क्यों मजबूर हुए। तो अब ये देखना है कि क्या ये वाकई एक हादसाती मौत है या फिर एक सीधी सादी टारगेट किलिंग। अब बड़ा एक मुश्किल लम्हा है। मेरी जहां तक अरशद शरीफ साहब के साथ लास्ट मुलाकात का जिक्र है तो हमने पाक इंडिया बॉर्डर की तरफ जाना था किसी जगह के ऊपर, ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। तो वहां पे अरशद शरीफ साहब की ये बात थी कि वो जब भी बात करते थे वो कोई ऐसी अचानक से बात कर देते थे कि जो दूसरा शख्स होता था वो कह के लगाने पर मजबूर हो जाता था। तो यकीनी तौर के ऊपर ये दुख बहुत बड़ा है। ये जिस तकलीफ से उनकी फैमिली, उनकी वालदा गुजर रही होंगी, उसको यकीनी तौर के ऊपर जो है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखना यह है कि इसके बाद जो है फर्दर जो है पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से इकदाम किए जाते हैं। क्या इस हवाले से अगर कोई तहकीकात होंगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान की एजेंसियों तक महदूद रहेगी, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इसको देखेंगी, अदालत की तरफ से कोई हुक्म आ जाएगा या फिर इसकी तहकीकात को आलमी सतह पर कराया जाएगा। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि शायद इसके अंदर अभी जब इन्वेस्टिगेशन आगे होंगी तो ये सिर्फ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसी है उस तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमने देखा है कि अगर किसी भी जर्नलिस्ट को इस तरीके से टारगेट किलिंग की जाती है या किसी जगह के ऊपर उसके खिलाफ कोई एक इस तरीके से कदम उठाया जाता है या उसके खिलाफ जो है वो किसी जगह के ऊपर लगता है कि नहीं ये गलत कार्रवाई की गई है, तो उसके ऊपर जो मुख्तलिफ साफियों की तंजीमें हैं वो भी इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद जो है वो उसकी तहकीकात का जो शफाफ तहकीकात होती हैं उसका मुतालबा करती हैं। लेकिन अरशद शरीफ साहब का क्योंकि पाकिस्तान के अलावा भी एक बड़ा नाम था और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रहे थे, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि PDM की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और आप अरशद शरीफ साहब की स्टोरीज को उठाकर देख लें, आपको तकरीबन जो है 90% से ज्यादा जो स्टोरीज मिलेंगी वो नवाज शरीफ एंड फैमिली इनके खिलाफ मिलेंगी और उसके अंदर वो बड़े उनके पास शवाहिद भी होते थे। वो ऐसा नहीं था कि
बस अचानक से कुर्सी के ऊपर बैठ जाते थे और बस वो बोलना शुरू कर देते थे, बल्कि वो जो भी बात करते थे उसकी बड़ी तहकीकात करके करते थे, और साथ वो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी दिखाते थे कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और इसकी बुनियाद पर ही मैं ये काम कर रहा हूं। तो मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है इतना सादा नहीं है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मेरा ये ख्याल है, मुझे ये लगता है कि इस मामले की जो भी तहकीकात होंगी वो सिर्फ पाकिस्तान या कीनिया तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सतह के ऊपर जो है इस हवाले से तहकीकात कराई जा सकती हैं और तहकीकात हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल वजह कोई भी हो, इंसान है, ह्यूमन एरर भी इसको कहा जा सकता है कि गलती से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी तौर के ऊपर उनकी टारगेट किलिंग हुई है, ये तो मैंने पहले ही कहा कि ये वक्त बताएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो हादसाती मौत होती है ये भी हो सकती है, इसके इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, ह्यूमन एरर का इसको नाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो है अब देखना यह है कि क्या वाकई अरशद शरीफ साहब की जो हलाकत है, जो मौत हुई है, जिस तरीके से वो दुनिया से रुखसत हुए, ये वाकई एक हादसाती मौत है, ये टारगेट किलिंग, और इसका फैसला वक्त करेगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।